साथ गुरु के लिए हम नमस्कार करते हैं, उनको उनकी भक्ति करते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो चतुर्विद संघ है उनकी भी हम भक्ति करते हैं। यहाँ तक कि जो श्रावक श्राविका हैं उनका भी हम यथायोग सम्मान करते हैं। और आपस में जब मिलते हैं तब भी हम आपस में क्या कहते हैं, जय विनय करके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इन सबके भी जो है साथ में जो है हम इतना सब क्यों करते हैं, हम भगवान को नमस्कार क्यों करते हैं? चाहे वो भगवान महावीर स्वामी हो चाहे आदिनाथ हो, बच्चे लोग ध्यान से सुनना, हम भगवान के लिए नमस्कार करते हैं, क्यों करते हैं? जो भगवान की प्रतिमा है, चाहे वो पाषाण की हो चाहे वो धातु की प्रतिमा हो, क्यों नमस्कार करते हैं? और जब आप बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वहां पर भी ऐसी जो है मूर्ति आपको दिख सकती है। जयपुर जाओगे वहां भी मिल सकती हैं, किशनगढ़ जाओगे तो वहां भी मिल सकती हैं। लेकिन क्या हम उन सबको नमस्कार करते हैं? बोले नहीं करते हैं। कितनी भी जयपुर में मूर्ति रखी हो, कितनी भी जो है किशनगढ़ में हो, कितनी भी अन्य स्थान पर मूर्ति हो, लेकिन हम उन यहाँ तक कि हो सकता है आपके मंदिर में भी मूर्ति रखी हो, लेकिन हर किसी को हम नमस्कार नहीं कर, जब तक उन मूर्तियों का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा नहीं होता है, जब तक उन पर जो है पंच कल्याण के संस्कार नहीं होते हैं, उनको सूर मंत्र आदि नहीं दिया जाता है, तब तक वह प्रतिमा जो है पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है। समझ गए ना? और जैसी उनकी जो प्रतिष्ठा हो जाती है तो कहते हैं जिनकी प्रतिष्ठा मुनिराज ने करी, जिनके लिए सूर मंत्र आदि जो है मुनिराज ने दिया, जिन्होंने जो है मुनिराज ने जो है उनके लिए जो है वर्तमान में जो होता है पंचकर्म दिखाते हैं, दीक्षा आदि की सारी क्रिया करें, वो सारी क्रिया होने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद क्या करते हैं? वो मुनिराज, वो आचार्य, वो उपाध्याय अथवा समस्त चतुर्विद संघ श्रावक श्राविका सब उनको क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। और जब तक ये क्रिया नहीं होती है, मंच पर बहुत सारी आप देखते हैं, मंच पे जब पांडाल में या पंचकर्म बहुत सारी प्रतिमा होती है, रखी होती है, लेकिन कोई भी उनको नमस्कार नहीं करता है। और जैसे उनमें सारे संस्कार हो जाते हैं तो सब नमस्कार करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनका पूजन करते हैं, और बड़े ठाट बाट से जो है उनका करते हैं, रथ यात्रा निकाल करके वो मंदिर आदि में विराजमान करते हैं। तो कब? जब उनके अंदर संस्कार होते हैं। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति नग्न हो जाए, कपड़े उतार दे, तो ध्यान रखना उसको नमस्कार नहीं करते हैं, उसकी हम पूजा नहीं करते हैं, उसकी अर्चना नहीं करते हैं। कपड़े तो पशु पक्षी भी नहीं पहनते हैं, जानवर लोग कहाँ पहनते हैं? नारकी भी कपड़े नहीं पहनते हैं। हो सकता है कोई पागल विक्षुब्ध हो जाता है वो भी कपड़े उतार देता है, कोई शराबी व्यक्ति तो वो भी कपड़े उतार देता है, लेकिन क्या हम उसको नमस्कार करते हैं? नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जब किसी की दीक्षा होती है ना, मंच पर वो कपड़े उतार देते हैं, कपड़े उतार देते। कपड़े उतारने से जो है वो मुनि नहीं बनते हैं। अभी स्वाध्याय चल रहा था, मुझे आज पूछ रहे थे, कोई बहन पूछ रही थी, बोले निर्गंत से ही मोक्ष मार्ग होगा। तो मैंने कहा कपड़े उतारने मात्र से मोक्ष जो है मोक्ष नहीं होगा। कपड़े उतारने के साथ साथ हमारे वो संस्कार भी होना चाहिए, वो हमारी तपस्या, वो साधना, वो ध्यान आदि सारी होगा, तभी मोक्ष होगा। तो उसी प्रकार बोले मंच पे गुरुदेव साधक कपड़े उतार देता है, लेकिन कपड़े उतारने तक जो है उतार देने पर भी कोई उनको नमस्कार नहीं करता है।
क्यों? क्योंकि अभी जो है उनके लिए मुनिराज के संस्कार नहीं हुए, 28 मूल गुणों के संस्कार नहीं हुए, और जब तक संस्कार नहीं हुए तब तक वह जो है भली कितनी कपड़े उतार दें, वो पूजनी नहीं है, बंदनी नहीं है। क्या? पूजनी बंदनी नहीं है। और जैसे ही संस्कार हो जाते हैं तो जो है क्या होते हैं, जो संस्कार होने पर जो है सब जनता उनको नमस्कार, यहाँ तक कि जो अन्य मुनिराज हैं वो भी नमोस्तु प्रति नमोस्तु करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर संस्कार। उसी प्रकार जो श्रावक श्राविका होते हैं उनके अंदर भी वह जो है संस्कार होना चाहिए, तभी आपस में उनका अभिवादन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अभी आपने देखा हमारे अमित भाई का सम्मान हुआ है, क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर जो है गुरु भक्ति का गुण है। क्या है? गुरु भक्ति का गुण है, गुरु से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका जो है क्या हुआ? सम्मान हुआ। इसी प्रकार जो श्रावक होते हैं, श्राविका होते हैं, वो भी अपने अंदर जो है उन गुणों को प्रकट करते हैं। श्रावक जो होते हैं जो अष्टमूल गुणों को धारण कर लेते हैं, वो श्रावक बन जाते हैं, वो श्राविका बन जाते हैं। तब उनकी जो है श्रावकों में गिनती आती, तभी उनका लोग आमने सामने वाले उनका सम्मान करते हैं। और जब तक जो है वो अष्टमूल गुणों को धारण नहीं करते तब तक वो श्रावक और श्राविका की श्रेणी में नहीं आते। आप जैन हो तो हम जैन भगवान को मानेंगे, जैन भगवान के दर्शन करेंगे तभी हम जैन हैं। यदि हम दिन में भोजन करते हैं, पानी छान के पीते हैं, देव दर्शन करते तभी हम जैनी हैं। यदि काम नहीं करते तो हम जैनी नहीं है। तो इसी प्रकार आज हमें जो है क्या, यदि में सच्चे श्रावक बनना है, सच्ची श्राविका बनना है, तो उसके लिए हमारे अंदर संस्कार होना चाहिए। हम स्कूल जाते बच्चे लोग क्यों जाते हैं? अच्छे संस्कार सीख के आए, अच्छे ज्ञान सीख के आए। उसी प्रकार हम गुरुओं के पास आते हैं तो जो जैसे गुरुओं ने अपने अंदर जो है संस्कार को प्राप्त किए, ऐसे हमारे अंदर भी संस्कार हो। वो मुनिराज के उनके संस्कार, तो हमारे लिए श्रावक के भी संस्कार हो, इसलिए हम गुरुओं के पास जाते हैं। आज इतने सारे यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, और इसलिए बैठे हैं कि हम गुरुओं के जो है मुख से, गुरुओं के हाथ से हमारे जो है जीवन में संस्कार हो। और जिनके जीवन में गुरु के हाथ से संस्कार हो जाते हैं, निश्चित मानिए उसका जीवन उठ जाता है और ऊपर की उन्नति करता है और ऊपर बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे सौभाग्यशाली जो है बहुत बिरले लोग होते हैं जिन्हें गुरु के जो है हाथ से वह संस्कार। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ, ये गुरुदेव की देन है। याद है वो एक दिन 13 अक्टूबर 2000 सन शरद पूर्णिमा का संवेश करके हुए 13 पंथी कोटि, जिस समय गुरुदेव ने मेरे ऊपर हाथ रखा, जिस समय उन्होंने हमारे जो है तिलक अवस्था के संस्कार किए, वो दिन है कि आज का दिन है। जो कुछ मिला सब गुरुदेव के आशीर्वाद से ही मिला है। आज जो कुछ भी हो गुरुदेव के, तो ऐसे गुरुदेव के जो जिनके मस्तक पर हाथ हो जाता है, आशीर्वाद होता है, समझ लो उसका बेड़ा पार हो जाता है। आज जितने भी बच्चे हैं बैठे हुए, उन सभी को वह जो है आशीर्वाद आज मिलने वाला है। आज वह सभी जो है श्रावक के उन अष्ट मूल गुणों के, उनको संकल्प को धारण करना है। अष्ट मूल गुण जो है, मैंने कहा श्रावक कौन? जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान होता है, वो श्रावक होता है। जो अष्ट मूल गुणों का धारी होता है वो श्रावक होता है। हमें क्या करना है श्रावक बनने के लिए? शराब, शहद, मांस, अंडे आदि इनको नहीं खाना है, जिसे हम 3 मकार कहते हैं, मद्य, मांस, मधु। इनका हमें जीवन पर्यंत के लिए जो है त्याग करना है कि हम जो है कभी भी शराब नहीं पिएंगे, कभी भी अंडे नहीं खाएंगे, कभी भी मांस और कभी जो है शहद आदि इन वस्तुओं का सेवन
नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें असंख्यात जीवों की विराधना होती है और हमारा धर्म भी, हम धर्म से च्युत हो जाते हैं। तो इसलिए इन्हें शराब, शहद, मांस, अंडे का त्याग करना है। 5 उदंबर फल का त्याग। क्या करना है? 5 उदंबर फल का त्याग। और 5 उदंबर फल कौन से हैं? बड़, पीपल, ऊमर, कटूमर, पाकर। ये 5 फल हैं। इन फल को हमें नहीं खाना है। क्यों? इनको फल को जो है जैसे फोड़ते हैं तो असंख्यात आदि जो है जीव उड़ते हुए हमें नजर आते हैं। यदि हम उनका भक्षण करते हैं तो उन सब जीवों की विराधना होती है। तो जो सच्चा श्रावक होता है, जो सच्ची श्राविका होती है, वो इनका वह पालन करता है कि मैं जीवन पर्यंत जो है इन 5 उदंबर फल को, बहुत सारे हमारे लिए फल हैं, उन फल को खाइए, लेकिन इन 5 फलों को नहीं खाना है। बड़, पीपल, ऊमर, कटूमर और पाकर, इन 5 फल को नहीं खाना है। और शराब, शहद, मांस, अंडे, इनको नहीं खाना है। ठीक है। ये जो श्रावक के जो है क्या है, ये जो श्रावक के 8 मूल गुण हैं और इनका हम सभी के लिए क्या करना है? पूरा पालन करना है। बच्चे जो बच्चियां हैं उनको तो करने हैं, जिन अन्य जितने भी लोग हैं, यदि आपके नियम हैं अच्छी बात है, और नहीं है तो आज जो है वह संकल्प कर लेगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कितने ऐसे लोग होते हैं जीवन पर्यंत वो काम नहीं करते हैं, लेकिन संकल्प नहीं होता है। अब जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक कोई आपको फल मिलने वाला नहीं। आपने बैंक में पैसे जमा करे, एक तो चालू खाता होता है और एक फिक्स डिपॉजिट एफडी होती है, तो आपको फायदा किसमें होता है? किसमें होता है? जब एफडी कराते हैं, फिक्स जो है डिपॉजिट कर देते हैं, तो उसमें आपको क्या है, बहुत सारा जो है ब्याज, यहाँ तक कि वो डबल आदि भी हो जाते हैं। और यदि चालू खाता में जमा तो है, लेकिन उसमें आपको कोई ब्याज आदि मिलने वाला। तो उसी प्रकार यदि आप कोई काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने संकल्प नहीं किया देव साज गुरु के सामने, तो उसका कोई आपको फल मिलने वाला नहीं है। और संकल्प ले लिया तभी से आपका जो है फल लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए सबके लिए तैयार हो जाए। अपने जिनके नियम हैं, एक 8 नियम हैं, वो भी हाथ ऊपर कर लेंगे। और जिनके नहीं है तो वो भी जो है आज वह देव साज गुरु के सानिध्य में वह संकल्प करेंगे। सभी लोग के लिए दोनों हाथ उठाना है और ओम का जो है उच्चारण करना है 3 बार। ठीक है ना? जिससे कि आप देव साज गुरु के उस सानिध्य में हम ये संकल्प कर रहे हैं कि आज से हम इन 8 मूल गुणों का पालन हम जीवन पर्यंत करेंगे। और हम सच्चे, हम साधु बन पाए या ना बन पाए, हम मुनि बन पाए या ना बन पाए, हम आरिका बन पाए या ना बन पाए, कम से कम श्रावक श्राविका तो हम जरूर बन गए। और श्रावक श्राविका बन गए तो मैंने कहा था आप परंपरा से जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। तो तैयार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके ओम की ध्वनि में संकल्प करेंगे कि आज से हम मनी मन बोलेंगे कि आज से हम ये संकल्प करते हैं कि हम इन 8 मूल गुणों का पालन करेंगे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। आप सभी ने जो है संकल्प धारण किया। तो सभी लोग ध्यान रखिए कि ये जो 5 उदंबर फल और 3 मकानाएं हैं, और महाराज जी बता रहे हैं, वैसे आप सब जानते होंगे, एक अंजीर भी फल आता है
जो कुछ कुछ मिठाई मिलता है वो भी हमारे उतना ही उसमें दोष लगता है। तो हम जब भी कभी मिठाई आदि लें तो उसमें हम इस अंजीर आदि को भी हम उसको दें, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखें। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलिए अब यहाँ पर क्रम से यहाँ पर बच्चों के संस्कार होंगे। तो पहले जितने भी हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं बालक हैं वो यहाँ पर आएंगे, उनका किया जाएगा। उसके बाद जो है कुछ रक्षा सूत्र इन बहनों को दे दो, आपस में जो है बहनें बांध देंगे एक दूसरे को सीधे हाथ में। बाकी दीदी से जो है उसमें स्वस्तिक अपने चेहरे पर, अपने सिर पर और हाथ में बनवाएंगे। बाकी बच्चों के लिए हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। तो अभी ये संस्कार होंगे, बाकी आप जितने भी हैं उनको जो है बाद में किए जाएंगे, लेकिन पहले बच्चों के लिए किए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। जितने अभी बच्चों के संस्कार होंगे उसमें आप किसी को बातें नहीं करना है, मन ही मन में नमोकार मंत्र के जो है उस मंत्र को जपना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको भी बताया था रवि भैया ने,